जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। बिना किसी विलंब के आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो आज का भी टॉपिक है हिंदू कोड बिल से लिया गया है और आज हम कुछ खास बातें बताएंगे जिसे जानना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर है क्या कि जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया साहित्य है, इसको कभी एकेडमी में पढ़ाया नहीं गया, इसलिए थोड़ी मेहनत पड़ती है, इसे समझने की ज़रूरत है। खुद पढ़िए, खुद समझिए। और यदि एक खास बात, यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और एक मेरी खुद की जो मुहिम है कि जितना समझें उतना लोगों को ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है कि मेरी मेहनत से कुछ आपको नई जानकारी मिलती है, इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें, दूसरों को पहुंचाएं, शेयर ज़रूर करें, जिससे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं, उनकी जो बातें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनमें कुछ सुधार हो। खैर ठीक है, आते हैं, देखते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। होता क्या है कि अब हिंदू कोड बिल में जब पूरा हिंदू कोड बिल जब खटाई में पड़ गया, जब किसी की कोई रजामंदी नहीं हो पाई, बहुत लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि जो चोटी के लोग थे, उच्च स्तर पर बैठे लोग थे, जिनका समर्थन मिलना चाहिए था, वो समर्थन बाबा साहब को नहीं मिला। अंततः बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अब होता क्या है कि चुनाव होता है लोकसभा का। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ काजरोलकर को खड़ा करता है। कौन खड़ा करता है, सभी कुछ यही जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ समझते जाएंगे, हमको उस समय के लोगों के नेतृत्वकर्ताओं की मेंटेलिटी पता चलती जाएगी और उनका नज़रिया भी हमें मालूम होता जाएगा। और फिर हम आज के दौर में देखेंगे उस नज़रिए के लोग क्या आज भी हैं, और यदि हैं तो हमें किस तरह सावधान होना जरूरी है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आती जाएंगी आपको। अब काजरोलर का एजुकेशनल स्टैंडर्ड देखना है, सोशल स्टैंडर्ड देखना है, और ये देखना है ये समाज के लिए क्या करना चाहते थे। और जिस समय ये चुनाव जीते, बाबा साहब को हराया इन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि बाबा साहब से ज़्यादा योगदान होना चाहिए इनका। तो संविधान बनाने में ना तो इनका कोई एक भी आर्टिकल इनके नाम से नहीं है, ना ही कोई ऐसा काम है जिनको लेकर के लोग इनकी इनकी अगुवाई में काम करते हों, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये है कौन? ये व्यक्ति है कठपुतली कांग्रेस का, और कांग्रेस अपने वादे से मुकरने के बाद ही इस व्यक्ति को खड़ा किया था, किन्हें हराने के लिए? बाबा साहब अम्बेडकर को। और ये 1930 31 32 का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उस समय जो उसके बाद जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए वहाँ से, उसके लिए पूना पैक्ट हुआ। उसमें एक रजामंदी हुई थी कांग्रेस की। वो ये बोली थी कि जहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को बताए थे, आप चुनाव लड़ेंगे, आपके लोग चुनाव लड़ेंगे, आपकी पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे, वहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। लेकिन ये तो बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर दिए, और तो और हरा भी दिए बाबा साहब अम्बेडकर को। अब बात ये आती है यहाँ पर, और एक चीज़ देखिए, आखिर इन दोनों में से कौन सा आदमी लोकसभा में जाना जरूरी है? किस व्यक्ति को वहाँ पहुँचना चाहिए, जिसके पहुँचने से चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, फायदा राष्ट्र का होगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति था? ऐसे व्यक्ति में थे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें किसी भी सूरत पर लोकसभा के अंदर देखना पसंद नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा विद्वान आदमी लोकसभा के द्वारा चुन करके संसद में पहुंचे। तो क्या आज तक लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है जो बहुत ही लोक कल्याणकारी व्यक्ति हो और उसे लाने का प्रयास किया हो, जो आम आदमी के बारे में सोचता हो? शायद तो नहीं। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अब आगे आइए, अब जब बाबा साहब हार गए तो मंत्री बनाया गया पाटस्कर को। पाटस्कर एक ब्राह्मण जाति के थे और इन्हें जिम्मेदारी दी गई हिंदू कोड बिल को पेश करने की। अच्छा, अब जब हिंदू कोड बिल ये पेश करने गए तो ये जो मंत्री जी बने, इन्हें तो पता ही नहीं था कि हिंदू कोड बिल है क्या, क्योंकि ये तो शुरुआती दौर में सबके सब विरोधी थे। लेकिन अब जिम्मेदारी हुई इनको पेश करने की, तो इन्होंने क्या किया
कि ये सारी धाराओं को जानने के लिए, उनके गुण अवगुण जानने के लिए, उसका प्रभाव दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या बेहतर संभावनाएं हैं, किन की संभावनाएं कम हैं, किन अधिकारियों का किस तरह का उपयोग समाज को होगा, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो पाटस्कर नहीं जानते थे। यह जानने के लिए ये कहाँ जाते थे शाम को? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बंगलों में, उनके घर जाते थे अलीपुर रोड में। वहाँ जाकर के वो सीखते थे। क्या सीखते थे? हिंदू कोड बिल के बारे में, जिसे कल पेश करना है, उन चीज़ों को आज वहाँ वो सीखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें वो सारी बातें बताते थे। एक खास चीज़ जो अब जानने की ज़रूरत है हमको, इसे बोलते हैं नेतृत्व का बेहतर तरीका, जिसे हर तरह से जानकारी होना चाहिए लोगों को। बाबा साहब अम्बेडकर उन धाराओं के बारे में तो बताते ही थे, ये खास चीज़ बताते थे कि जब आप लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे, इस धारा के बारे में जब बात करेंगे, तो लोग यह प्रश्न आपसे पूछेंगे। उस प्रश्न को जो बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि जितने भी लोग वहाँ हैं उनका नज़रिया क्या है, वो क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, तो फिर जवाब आपको ही देना होगा। तो आप जवाब क्या देंगे? तो पाटस्कर को बताते थे कि आप ये जवाब दीजिएगा इस सवाल के बदले में, और कौन क्या क्या पूछ सकता है, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, और उन क्वेश्चन के अलग अलग जवाब संभावित क्या क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर पाटस्कर जी को बताते थे। ये जाकर के लोकसभा में पेश करते थे, चर्चा होती थी उन धाराओं को, कुछ को पास किया गया, कुछ को नहीं किया, कुछ खटाई में पड़ गई, ये सब चर्चाएं होती रहीं। लेकिन हिंदू कोड बिल को पेश किया गया इनके नेतृत्व में, इनके द्वारा, नेतृत्व क्या है, इनके द्वारा पेश किया गया। अब जितने भी संगठन थे जो विरोध कर रहे थे, चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे तो रामराज परिषद हो, चाहे तो आर्य समाजी हो, चाहे कोई और संगठन हो, हिंदू संगठन, या खुद कांग्रेसी हो, गैर कांग्रेसी हो, जितने भी लोग विरोधी थे बाबा साहब अम्बेडकर को कि इस हिंदू कोड बिल को लेकर के, वो सब खुश हो गए। कैसे? वो इस बात को लेकर खुश हुए कि हिंदू कोड बिल को आखिर एक ब्राह्मण ही लेके आया लोकसभा में। बनाया किसने था? बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो कि शूद्र थे। बाद में उनको हराया गया, यह कोई तरीका अच्छा था? हराने के बाद नए मंत्री के द्वारा लाया गया, क्या यह बेहतर था, जिनको ज्ञान ही नहीं था? और तो और इसके बाद यदि इस तरह से लोग खुश हो लेते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि उन्हें क्या कहना चाहिए। क्या उनमें कहीं ज्ञान नाम की कोई चीज़ थी, या क्या ये तरीका उनका अच्छा था? अरे जो उसके लायक व्यक्ति थे, जो उसको बना सकते थे, यदि उनको लायक होते तो एक एक चीज़ पर बेहतर तरकीबें बता सकते थे, उसको लागू करने के तरीके बता सकते थे, उसके फायदे लाभ बता सकते थे। या तो फिर ये कह दिया जाए, भाई महोदय जी, जब आप ही लाए हैं तो आप इसको लागू करके दिखाइए जरा हमें, तो हो सकता है तो बेहतर परिणाम निकलते, आज देश कहीं और स्थिति में होता। अब यदि इस तरह से लोग खुश हो रहे हैं, तो सोचिए कितनी खराब मेंटेलिटी के लोग थे। वो कोई भी बड़े से बड़े पद में क्यों ना हो, लेकिन मेंटेलिटी तो ठीक नहीं थी, ये तो निश्चित है। इसमें कोई बट लेकिन किंतु परंतु वाला कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ साफ झलकता है, यदि इसके अंतर्गत रख के देख लिया जाए कि यहाँ पर कोई ज्ञान का, कोई बुद्धि का, किसी भी तरीके के विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ एक काम किया गया कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को यहाँ नहीं लाना। क्यों? वही प्रॉब्लम थी किसकी? लीडरशिप की। और उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की लीडरशिप को स्वीकार नहीं था, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना रहे। इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि वो व्यक्ति किस जाति का है, उसे लीडर माना जाए या ना माना जाए, उनके नेतृत्व में कितना बेहतर क्या हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों की भरपाई, ये क्या बोलते हैं, हमारे देश में बहुतायत है या क्या भरमार है, ये कहेंगे। अच्छा, अब देखते एक नए तरह के नेतृत्व को यहाँ समझने की जरूरत है। कैसा? हिंदू कोड बिल किसने बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। सबने क्या किया? विरोध किया। क्यों? इनके नेतृत्व में नहीं पेश होना चाहिए। तो इनके नेतृत्व में पेश कराने के लिए क्या किया गया? बाबा साहब अम्बेडकर को हराया गया। यदि ये कह देते
कि पेश जो है ये ब्राह्मण के द्वारा करवा देंगे, आप बहस कर सकते हैं। हम मानते हैं कि चलो कहीं तो सुधार हुआ, चलो है तो आप जातिवादी ही, लेकिन एक बुद्धिवादी भी है। क्योंकि आपने जातिवाद के आधार पर उस कोड बिल को ब्राह्मण के द्वारा लाने के लिए बात कही, लेकिन बुद्धिवादी इसलिए है क्योंकि आपने बुद्धिमान व्यक्ति को बहस के लिए वहां बुला लिया। तो बुद्धिवादी भी नहीं है, क्योंकि आपको बुद्धिमान चाहिए ही नहीं। चाहिए कैसा? काजरोलकर जैसा। अब आज भी काजरोलकर कितने हैं? आज गिनती नहीं है, लेकिन अंबेडकर साहब एक भी नहीं है। आपको हर एक राज्य की विधानसभा में काजरोलकर मिल जाएंगे, लोकसभा में काजरोलकर में कोई कमी ही नहीं है। हर एक आदमी काजरोलकर है। जो SC ST से चुन के जाता है, रिजर्वेशन सीट से चुनता है और अपने समाज की बात नहीं करता, वो काजरोलकर ही है। उनके तो हर एक के नाम के पीछे काजरोलकर लिख दो तो ठीक है, या जैसा इन्होंने किया वही करते हैं। अब दूसरी बात, अंबेडकर एक भी नहीं है, बाबा साहब एक भी नहीं है। क्योंकि यदि वो जा ही नहीं सकते ना, उनके जाने के तो रास्ते बंद कर दिए गए। क्योंकि गरीबों की बात करने वाला होगा, जो मजदूरों की बात करेगा, वो किसानों की बात करेगा, वो देश के हित की बात करेगा, उसे नो एंट्री। और लोग भी ऐसे ही हैं, उन्हें जाने भी नहीं देते, या उनका समर्थन भी नहीं करते, या उन्हें देर में समझ में आता है। और एक चीज़ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं कि लीडरशिप में हमें क्या स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति या उसका कार्य या उसका योगदान क्या जानना चाहिए? हमें किसी व्यक्ति में जाति ढूंढनी चाहिए, या पहले उसकी योग्यता माननी चाहिए कि हमारे लाभ की बात, देश हित की बात कर रहा है तो हमें उसके पीछे चलना है, या हमारी बिरादरी का तो ही उसके पीछे चलेंगे। अब बिरादरी का आदमी कितना भी खराब हो, इससे क्या कोई ताल्लुक नहीं है। आज के दौर में हमें ये समझना चाहिए कि देश हित में, समाज हित में कौन आदमी आगे आ रहा है, उसी के नेतृत्व को हमें स्वीकार करना चाहिए और उसके नेतृत्व को और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो गलत नेतृत्व है वो ज़्यादा अपनी जड़ें मजबूत ना कर पाए और देश हित में कुछ बेहतर निर्णय हो सके। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी जो लड़ाई हो रही है वो किन चीज़ों को लेकर हो रही है? यहाँ पर 2-3 चीज़ें और समझ में आती है। एक तो ये हिंदू कोड बिल को एक शूद्र नेता लेके आ गए। अच्छा ठीक है, खराब बात है आपके हिसाब से, सवर्णों के हिसाब से, कि शूद्र को हिंदू कोड बिल नहीं लाना चाहिए। अच्छा, हम ये मान लें कि भले ही वो शूद्र थे, दलित थे, उन्होंने अवगत तो करा दिया कि ये ऐसा बिल होना चाहिए। अच्छा, इसका एहसान भी नहीं मानना चाहते, कोई बात नहीं। अच्छा, बात कौन सी कही थी? उन्होंने महिलाओं के अधिकार की। यदि आपका विरोध यदि ये था कि यह कोड बिल शूद्र को नहीं लाना चाहिए था, ठीक है, तो जो महिलाओं के अगेंस्ट आपके अंदर सोच थी, क्या उसमें कुछ सुधार अपने आप कर लिया? नहीं किया। तो 2 चीज़ें हैं, या तो ये कि शूद्र होने की वजह से आपने इसे स्वीकार नहीं किया, या तो फिर आप महिलाओं के हित में नहीं थे, या आपको ये बुरा लगा कि महिलाओं के हित की इतनी बड़ी बात क्यों कह दी, इससे क्रांति हो जाएगी, आधी आबादी हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी। क्योंकि महिलाओं की तो आधी आबादी है और आधी की आधी आबादी पूरे हमारे विरोध में अपने अधिकारों को लेकर खड़ी हो जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे? आखिर बुरा क्या लगा था? आखिर विरोध किस बात का था? तो इसमें 2 चीज़ें हैं। ये शूद्र होना तो एक बहाना हुआ था, असली विरोध उनका था महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ होना। क्यों? क्योंकि शूद्र तो आगे पीछे से कहीं ना कहीं से दाएं बाएं हो करके, चमचागिरी करके, बिना चमचागिरी करके, अलग अपने आंदोलन चला करके, स्वतंत्र जो है तो अपनी पार्टियां बना करके लोग तो पहुंच रहे हैं संसद में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदू कोड बिल अभी भी वही है। महिलाओं के प्रति जो नजरिया 1950 के पहले था, आज भी वही है। सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी महिलाओं का शोषण उतनी ही तेजी से होता है जितना पहले होता था। पहले अखबारों में कम छपता था, रेडियो में कम आता था, टीवी बाद में आया, और आज जब सोशल मीडिया हो गया तो ऐसा दिन कोई बाकी नहीं होता, ऐसा कोई क्षेत्र लगभग बाकी नहीं रहता जहाँ पर कोई शोषण अत्याचारी कोई बात ना कही गई हो या कोई घटना ना घटी हो। वो आज इस दायरे में नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर समाज के साथ ही अत्याचार होगा। महिला चाहे जिस जाति बिरादरी को, शोषण का शिकार सब पहले भी थी, आज भी है।
और कारण उसका वो कि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा। हिंदू कोड बिल को जब वो पढ़ेंगी, क्रांति की भाषा उन्हें समझ में आ जाएगी हमें लड़ना कैसे है, और अपने अधिकारों के प्रति वो सजग हो जाएंगे। इसलिए चाहिए कि खास तौर से हिंदू कोड बिल को महिलाएं अवश्य पढ़ें, तो उन्हें ये समझ में आएगी उनके अधिकारों के बारे में चिंता कैसे थी और उन्होंने उनके लिए क्या लिखा, आखिर लोग क्यों नहीं पास होने देना चाहते थे। बहुत सारी बात उन्हें समझ में आएंगी और अपनी लड़ाई लड़ने में उनमें ताकत मिलेगी। अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।